क्वेश्चन नंबर में 5 में कह रहा है टू मोनोक्रोमेटिक बीम्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स हैव द रेशियो ऑफ दियर इंटेंसिटी इज 1:9। तो ये इंटेंसिटी का सेम क्वेश्चन है जैसे कल लगवाया था। इसके बाद भी इंटेंसिटी वाले हैं, पांचवा छठवा। तो देखो कुछ मेहनत तुम लोग भी घर में करो, ना आए तो उसको पूछो जरूर कि ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो आज के लिए ये इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन आप लगाओगे, जितने नए टाइप के आएंगे उनको हम बताते भी जाएंगे। अगले दिन जो क्वेश्चन आप घर में लगाओगे जो नहीं आ रहे हैं उसको पूछो जरूर। इससे क्या होगा, तभी आपके न्यूमेरिकल अच्छे होंगे। जैसे आज मैं पांचवा और छठवां छोड़ रहा हूँ, ठीक, ये सवाल आप लगाओगे। इसके बाद जब नहीं आएगा अगले दिन फिर पूछोगे, केवल आपको नंबर ही तो बताना है कि सर जी पांचवा नहीं आया, छठवां नहीं आया। बात समझ में आई? 7 नंबर देखो बेटा, आज 7 नंबर बताते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स ऑन अ स्क्रीन इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन वेव्स फ्रॉम 2 स्लिट्स हैव पाथ डिफरेंस ऑफ 0 एंड लैम्डा। पाथ डिफरेंस दिया है बेटा हमको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। पाथ डिफरेंस ये हमारे लिए गिवन है। एक वैल्यू गिवन है डेल्टा एक्स की 0 और दूसरी वैल्यू उसने कहा है डेल्टा एक्स की λ/4, यही गिवन है। और हमको क्या बताना है, इंटेंसिटी बताना है कि कितनी आएगी। तो ध्यान से देखिए, ये न्यूमेरिकल अच्छा है। जनरली इस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में बहुत आते हैं और आप फंस जाएंगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू उसने एक 0 कही है और एक λ/4 कही है। तो सबसे पहले आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, इसके बीच में हमने रिलेशन बताया था, प्रूफ भी करके दिखाया था आपको। क्या बताया था बेटा, डेल्टा फाई इज इक्वल 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यही था। डेल्टा फाई इज इक्वल 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अब पहली कंडीशन के लिए उसने कहा है कि हमारे में डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस, भाई ये क्या है, ये डेल्टा फाई जो है ये आपका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस हमने ऊपर लिख ही दिया है डेल्टा एक्स। अब सबसे पहले फाई की वैल्यू निकालो, तभी आप इंटेंसिटी निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 उठाओ, यहाँ रखो, तो आपको डेल्टा फाई मिलेगा फर्स्ट। तो इसको मान लिया डेल्टा फाई 1 इज इक्वल 2π/λ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 हैं, डेल्टा x1 इज इक्वल 0 एंड डेल्टा x2 इज इक्वल λ/4। तो हम पहली वैल्यू रखेंगे λ(x1) की, यहाँ रखेंगे 0 रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा फाई 1 आ गया आपका 0। इसको ब्रैकेट में बंद करके छोड़ दो। फिर से यही फॉर्मूला उठाओ फाई 2 के टर्म में, डेल्टा फाई 2 इज इक्वल 2π/λ इंटू डेल्टा x2 की वैल्यू रखोगे λ/4। λ/4 आप लिखोगे, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद में डेल्टा फाई 2 इज इक्वल 2π/4। 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताइए। अब आपको 0 फाई 1 मिल गया, फाई 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/2 मिल गई, नहीं मिल गई। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, यहां लिखेंगे π/2। अब आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I इज इक्वल I0 cos स्क्वायर थीटा। यह आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। फर्स्ट इंटेंसिटी आपको मिलेगी यहाँ से, सेकंड इंटेंसिटी मिलेगी आपको यहाँ से। क्या हो जाएगी वैल्यू, I1 इज इक्वल I0 cos स्क्वायर
phi 1। सेकेंड बनाओगे आप I2 इज इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर phi 2। आई नॉट का उसने कोई जिक्र किया नहीं है, तो आई नॉट का जिक्र आप भी नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा भैया, I1 इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2 अपॉन I2 फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड। I1 अपॉन I2 इज इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर phi 1 की जगह 0, आई नॉट कॉस स्क्वायर phi 2 की जगह पाई बाई 2। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, यहाँ पे cos 0 0 ही बनेगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ इसका स्क्वायर करोगे पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। I1 अपॉन I2 यहाँ आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर करोगे आएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल 2/1। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/2। इंटेंसिटी आपकी आ गई फर्स्ट और सेकेंड 2/1। कहाँ से आया बेटा, सबसे पहले जो हमारा पाथ डिफरेंस दिया हुआ है उससे हमें फेज डिफरेंस निकाल लेना है। फेज डिफरेंस जैसे ही आ जाएगा ये फॉर्मूला जनरेट करना है अपने मन से। हमने आपको मेलस लॉ पढ़ाया है तो आपको फॉर्मूले बना लेना है। phi 1 phi 2 की वैल्यू उठा के रखेंगे, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा भैया अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को लिख लेना है, लैम्डा इज इक्वल 598 नैनोमीटर, नैनोमीटर इज यूज्ड टू एल्यूमिनेट 2 स्लिट्स 2 मिलीमीटर अपार्ट। 2 स्लिट्स, तो स्लिट्स क्या होती थी बेटा, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर। Find the separation in the bands appeared on the screen 1.5 मीटर। तो आपको सेपरेशन दिया हुआ है कैपिटल डी दोनों स्क्रीन्स के बीच का 1.5 मीटर, और उसने कहा है कि आपको बैंड का सेपरेशन फाइंड करना है। तो बैंड क्या होता है बेटा, बैंड होता है आपका फ्रिंज विथ वाई। फॉर्मूला लगाएंगे, वाई हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन y इज इक्वल, फॉर्मूला बताया था हमने आपको ब्राइट फ्रिंज के लिए, डी लैम्डा अपॉन डी। जब तक आपसे पर्सनली डार्क ना पूछे तब तक डार्क का फॉर्मूला दिमाग में नहीं लाना है। अगर उसने फ्रिंज विद या बैंड विद पूछा है तो हमेशा ब्राइट के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर वो डार्क पूछेगा तभी डार्क का फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो हमेशा ब्राइट का लगाना है। y इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी। इन सबको पहले मीटर में चेंज करो, मीटर में चेंज करोगे 598 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये हो जाएगा 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब आपको क्या करना है, y इज इक्वल कैपिटल डी की वैल्यू रख दीजिए 1.5, लेमडा की वैल्यू 598 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल 1.5 598, यहाँ बचेगा 10⁻⁻6, चाहे तो कैंसिल कर दीजिए यहीं से, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 1, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। y इज इक्वल 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 99 इंटू 10⁻�6। मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 9 जा 135, 5 आ गया, 13 कैरी किया, 15 9 जा 135, 135 में 13 ऐड करेंगे क्या आएगा, आएगा 48, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 14 कैरी हो जाएगा, 15 2 जा
30, 30 में 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44। यहाँ लिखेंगे 44, डेसिमल एक डिजिट के बाद में है, डेसिमल लगा दीजिए। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। इसको इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो आपके 2 जीरो डिक्रीज हो जाएंगे। 4.485 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अगर मिलीमीटर में चेंज करना हो तो आपको क्या करना है भैया, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब जिसमें आपका आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भैया, एट व्हाट डिस्टेंस a screen should be placed from the two slits in the double slits। two slits in the double slits, 2 स्लिट तो हमारे पास होती हैं, उसका डबल कर दिया, डबल स्लिट्स। एक्सपेरिमेंट डिटेल्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 to get the interference band on the screen with the band spacing same size distance। मतलब जितनी बैंड साइज है उतनी ही स्लिट साइज है। d और y की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई बिटवीन 2 स्लिट्स। तो बेटा जब y और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स, y क्या है बेटा, इसको फ्रिंज विड्थ कहा जाएगा या फिर बैंड कहा जाएगा। कॉमा लगा के हमने बैंड लिख दिया, बात समझ में आई। अब कह रहा है y और d दोनों सेम हो गए हैं, सेम एज इट इज, तो फॉर्मूला उठाओ भैया अपना, y इज इक्वल d लैम्डा अपॉन d। d और y बराबर हो गए तो किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को रिप्लेस करके दूसरे की जगह वही लिख दो। तो हमने क्या किया, y को रिप्लेस करके हमने d लिख दिया। तो बेटा यहां भी d लिखा, d लैम्डा अपॉन d, d ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आ जाएगा बेटा, d स्क्वायर इज इक्वल d लैम्डा। अब इसके लिए पूछ क्या रहा है बेटा, इसके लिए पूछ रहा है हमें इंटरफेरेंस बैंड ऑन द स्क्रीन विद द स्पेसिंग सेम साइज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। उनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, स्क्रीन के बीच की। तो यहां हमें फाइंड करना है d। फॉर्मूला कन्वर्ट होके बन गया d इज इक्वल d स्क्वायर अपॉन लेमडा। वैल्यू आपको लेनी है न्यूमेरिकल नंबर 8 से। 8 में आपकी d की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। उसके बाद लेमडा कितना है आपका 598 नैनोमीटर। उठा के वैल्यू लिख दीजिए, d इज इक्वल 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर 598 इंटू 10⁻⁹। कैपिटल D इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 -6 डिवाइड बाई 598 इंटू 10⁻⁹। -9 इसको कैंसिल किया, नीचे -3 बचेगा। कैपिटल D इज इक्वल 4 -3 ऊपर गया, 1000 ऊपर आ गया, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई 598। अब आपको इसको कैंसिल कराना है, बस जो आएगा वही आपका क्या है आंसर। नोट करिए, ये बाकी सब कहाँ गायब हो गए भाई, क्यों श्रेयांशी, साक्षी भी नहीं है आज, शिवानी भी नहीं है, पूजा भी गायब है। जब बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं न्यूमेरिकल, भाई थ्योरी डेरिवेशन तो बच्चा पढ़ के भी कर सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। और इस चैप्टर में दोनों डिस्टर्ब हैं, ना न्यूमेरिकल तुम पढ़ के कर सकते हो, ना इसके डेरिवेशन पढ़ के कर सकते हो। देखिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 10। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल d 0.12 मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम आर एलिमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 420 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया है, द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। पॉइंट नंबर ए, फाइंड द डिस्टेंस
ऑफ सेकेंड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। फिर कह रहा है कि हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे। अगर स्क्रीन को दूर कर दिया जाए तो कह रहा है क्या चेंजमेंट होगा। तो दिया उसे लिख लीजिए, स्मॉल डी गिवन है, लेमडा गिवन है, कैपिटल टी गिवन है। 0.12 मिलीमीटर, लेमडा 420 नैनोमीटर, कैपिटल डी 1 मीटर। बेटा सेकेंड डार्क निकालना है, सेकेंड ब्राइट निकालना है। इस बार सेपरेटली उसने कहा है, बात समझ में आई? उसने क्लियर कहा है। तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन ब्राइट के लिए क्या करोगे बेटा? ब्राइट के लिए फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल एन डी लेमडा अपॉन डी। सिर्फ n की वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू क्या होती थी बेटा? यही तो लिखा था हमने, n लेमडा। एक फॉर्मूले में हमने चेंज किया था, जहां पे t मोटाई की ग्लास स्लैब आई थी, उसमें m लेमडा मान लिया था हमने। तो यहाँ पे n की प्लेस पे 2 लिखना है। तो यहाँ पे सेकेंड ब्राइट मिलेगी आपको 2 इंटू डी की वैल्यू लिख लेते हैं, डी लेमडा अपॉन डी, वाई 2b 2 इंटू डी की वैल्यू 1, लेमडा को चेंज करेंगे 420 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। यहाँ लिखेंगे d1 हो गया 420 10 की पावर माइनस 9 डिवाइड बाई स्मॉल d 0.12 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, -6 बचा, पॉइंट कैंसिल किए, ऊपर 2 जीरो, 1 2 3, -3 और कैंसिल, -3 बचा। y2b इज इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, या तो पहले कैंसिल करा लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर में आएगा, -3 हटाओगे मिलीमीटर में हो जाएगा। y2b इज इक्वल 7 मिलीमीटर। ये आ गई ब्राइट। अब आपको निकालना है डार्क। डार्क फ्रिंज फाइंड करेंगे। डार्क के लिए फॉर्मूला बताया था, y इज इक्वल, यहां पे लिखिए NB, तो यहां पे लिखेंगे ND। यहां क्या बताया था बेटा? 2n-1 डी लेमडा अपॉन नीचे 2 आता था, क्योंकि लेमडा बाई 2 होता था। तो यहां पे हमने फॉर्मूला बना लिया। इसके बाद में y सेकेंड d चाहिए, 2 इंटू 2 -1, d की जगह 1, लेमडा की जगह 420 डिवाइड बाई 2 इंटू डी की प्लेस पे 0.12 10 की पावर -3। अब अगर थोड़ा सा दिमाग है तुम्हारे पास, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, तो डी लेमडा डी तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम है 2 की, तो मैंने तो सॉल्व कर दिया था एक साथ में। अब अगर कोई भी सवाल सॉल्व करना तो डी लेमडा डी को अलग सॉल्व करना, 2 वाले को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। तो जो उसके पहले का सॉल्यूशन होगा वो तुमको इसमें मिल जाएगा, तो यहां तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। जैसे इस तरह के जब न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में भी, तो ब्राइट पूछा तो डार्क में भी सेम वैल्यू मिलेगी, सिर्फ हमें n-1 वाली वैल्यू चेंज करनी होती है। तो डी लेमडा अपॉन डी का कैलकुलेशन तुमको सेम मिलेगा। इसका कैलकुलेशन यहां से देख लेना, तुरंत ध्यान रखना, विद इन सेकेंड में आपका आंसर आएगा। तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। y2d इज इक्वल 2 2 जा 4 -1, यहाँ 3 आएगा, अपॉन में 2, इसको यहाँ हमने -9 नहीं लिखा है, इसको कैंसिल करेंगे, -6 आएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर डबल जीरो जाएंगे, ये डबल जीरो सिंगल जीरो, इसको -3 करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ऊपर 3, यहाँ 42 बचा, 10 की पावर -3 बचा, और यहाँ नीचे 12 बचा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 4 जा 3, 7 जा। y2d इज इक्वल 3 7 जा 21 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3,
इससे इसको कैंसिल करेंगे, y2d इज इक्वल 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया, इंटू 10 की पावर -3 मीटर, y2d इज इक्वल 5.25 मिलीमीटर, -3 को हटा देना है बस। अब उसने जो सेकेंड पार्ट में पूछा है, आप ध्यान से देखो, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये डबल स्लिट था, इनके बीच गैप था, यहाँ से थर्ड स्क्रीन थी, इसके पहले फर्स्ट स्क्रीन थी, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था। आप कह रहा है बेटा इसको दूर ले जाना है, तो जब इसको दूर ले जाओगे तो जो आपका बैंड है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे इसको नजदीक लाओगे वो छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे इसको दूर लाओगे फिर बड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा बेटा थर्ड वाली स्क्रीन को दूर ले जाना है, तो जब आप दूर ले जाओगे तो आपकी बैंड या फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थ्योरी में लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा व्हेन यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन द फ्रिंज विड्थ विल बी इंक्रीज। तो आपकी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है भैया इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits 0.20 मिलीमीटर, स्मॉल डी गिवन है 0.20 मिलीमीटर एंड अ पार्ट आर इल्यूमिनेटेड बाई 600 नैनोमीटर, लेमडा गिवन है 600 नैनोमीटर लाइट बीम, द स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। स्क्रीन यानी कैपिटल डी 1 मीटर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट एंड सेकंड डार्क, दोनों के पहले सेकंड लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के पहले उसने सेकंड लिखा है। सेकंड ब्राइट एंड सेकंड डार्क दोनों आपको सेकंड फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन फिर से उसने ऊपर वाले की तरह पूछा है बी पार्ट में, हाउ फॉर द फ्रिंज पैटर्न चेंजेस इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो बेटा अगर स्क्रीन को दूर ले जाओगे तो फ्रिंज विड्थ फिर क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीज हो जाएगी। सेम आंसर आपको लिखना है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला पता ही है, ब्राइट में लगाना है YNB n d lambda अपॉन d, डार्क में लगाना है YND 2n-1 d lambda अपॉन d। तो इस बार हम आपको उसी तरह करके दिखाएंगे जिस तरह हमने आपको कहा था। A के 2 पार्ट है, फिर B अलग है और B वाले में थ्योरी है। तो A का फर्स्ट पार्ट आपको ब्राइट निकालना है, ब्राइट 20 से डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ लिखेंगे YNB इज इक्वल n d lambda अपॉन d। n के लिए क्या कहा है, 2 कहा है, यहाँ हमने n की वैल्यू नहीं लिखी थी, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा n इज इक्वल 2, और यहाँ भी उसने कहा था n इज इक्वल 2 सेकेंड डार्क के लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया फॉर्मूला, पूरी वैल्यू उठाइए 2b, n की प्लेस पे 2, d की प्लेस पे 1, लेमडा को चेंज किया 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, 0.20 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। वैल्यू लिखिए 600 2 इंटू 1 इंटू 600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 0.20 इंटू 10 की पावर -3, -3 से ये -9 कैंसिल, -6 बचेगा। y2b इज इक्वल 2 को अलग रखो, 1 से कराओगे कोई चेंजमेंट नहीं, यहाँ बचेगा 600 10 की पावर -6 0.20 10 की पावर -3 खत्म हो गया था, यहाँ से डबल जीरो ऊपर गए, सिंगल जीरो इससे डिस्टर्ब हुआ, 1 2 3 -3 बचा। तो बेटा आपका d lambda अपॉन d का कैलकुलेशन क्या आया, 6 इंटू 10 की पावर -3। ध्यान से देख लो आपका कैलकुलेशन क्या आया, सिर्फ इसका d lambda अपॉन d का, n को भूल जाओ, n को अलग किया हमने, तो हमने यहाँ लिखा y2b 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3, ये तुम्हारा क्या था, यही तो d lambda अपॉन d था। तो यहाँ हम सॉल्व किए लेते हैं, मल्टीप्लाई किया y2b, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलीमीटर में आया तो -3 हटा देना। बात समझ में आई। इसके बाद में डार्क के लिए, डार्क फॉर्मूला लगाइए YND इज इक्वल 2n-1 d lambda अपॉन 2d। सेकेंड डार्क चाहिए 2 इंटू 2 -1
इंटू डी लेमडा अपॉन डी को अलग लिखो और इस 2 को अलग लिखो। डी लेमडा अपॉन डी कितना आया था बेटा? 6 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट करना ही नहीं है। वाई 2d यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 -1 3/2 ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ 2 3 जा 6 वाई 2d आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ मीटर। दोनों से -3 हटाओगे तो यहाँ आएगा वाई 2b इज इक्वल 12 मिलीमीटर। कहाँ पे 6 अपॉन, जल्दी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई ही, डिस्टर्ब है, डिवाइड ही, और कुछ नहीं गलत है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई के बाद 6, यहाँ लिखेंगे हम 6 मिलीमीटर। यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा y2d इज इक्वल 9 मिलीमीटर। कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे डी लेमडा अपॉन डी क्या हो जाएगा? अब यहाँ चेंज हो गया ना, क्योंकि हमारा 2 बचा था तो यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर, अब ये बचेगा कितना? डी लेमडा अपॉन डी बचा 3 इंटू 10 की पावर -3, इसको अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे डी लेमडा अपॉन डी की जगह क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको कैंसिल करोगे या एक साथ कैंसिल कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 y2d आ जाएगा 4.5 मिलीमीटर। एक में गलत होगा तो दूसरे में अपने आप गलत हो जाएगा। ये जो नहीं आए इनको बताएगा कौन कितने बजे आना है कल? शिवानी बता देगी। नहीं, मेरे पास सबका नंबर नहीं ना, साक्षी का है, हैं? अभी तो सिर्फ 11 ही न्यूमेरिकल गए हैं, कल 2 घंटे चलेगी तो कल एक दिन में 11 लगेंगे, कल ज़्यादा लगेंगे ना। आज 2 दिन में 11 लगेंगे, कल एक दिन में 11 लगेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। जिसकी जिससे बात होती है उसको बता देना कि 8 बजे आना है। हाँ, सुबह 8 बजे मंडे को करेंगे। कल की बात चल रही तो सुबह की बात चलेगी कि शाम की बात चलेगी? पंचर किए रहते हो दिमाग तुम लोग। जबरदस्ती वाला प्रश्न। आप तो नहीं ब्लर हुआ बहुत देर तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इल्यूमिनेट द 2 स्लिट्स 0.7 मिलीमीटर। स्मॉल डी गिवन है 0.7 millimeter. On the screen placed 1 meter from the spacing between fringes is given 1 millimeter. उनके बीच की जो स्पेस है वो गिवन है 1 मिलीमीटर। कैपिटल डी 1 मिलीमीटर नहीं, 1 मिलीमीटर कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर एंड इस बार फ्रिंज विथ दिया हुआ है y इज इक्वल 1 मिलीमीटर, ये गिवन है। सॉल्यूशन इस बार पूछ रहा है हमसे वेवलेंथ कि वेवलेंथ कितनी होगी। सेम फार्मूला लगाएंगे, ब्राइट फ्रिंज वाला y
एन बी इज इक्वल एन डी लेमडा अपॉन डी। फ्रिंज विड्थ की उसने कोई बात की नहीं है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो एन की प्लेस पे 1 ले लेना है आपको। एन इज इक्वल 1 लीजिए, क्या हो जाएगा वाई बी इज इक्वल डी लेमडा अपॉन डी। वाई बी की वैल्यू आपको गिवन है 1 मिलीमीटर, इसको चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये मीटर में है, ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। आपको फाइंड करना है वेवलेंथ वाई बी इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आ जाएगा आपका लेमडा। वाई बी की प्लेस पे आप लिखेंगे 1 इंटू 10⁻³ डी की प्लेस पे 0.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1 इज इक्वल लेमडा। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका लेमडा इज इक्वल 0.7 इंटू 10 की पावर ऐड हो जाएंगी तो -6 मीटर। 0.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, नोट करिए।